तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया या फिर विद ग्रो मोर ट्रीज के टॉपिक पे ऐसे लिखने जा रहे हैं, आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। विद ट्रांसलेशन ये होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने इंडिया को ग्रीन करके, मतलब ग्रीन प्लांट मोर ट्रीज करके उसको ग्रीनरी में रख के एनवायरनमेंट में उसकी जो पोल्यूशन बन चुकी है उससे फ्री कर सकते हैं। क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स केम बिफोर मैन। पेड़ पौधे और जो जंगल हैं ये इंसान से भी पहले होंद में आ चुके हैं, इंसान से पहले ये यहाँ पे हैं। दे आर द ग्रेटेस्ट प्योरीफायर्स इन द वर्ल्ड। ये पूरी वर्ल्ड में ये जो पेड़ पौधे हैं, प्योरीफायर्स को, किसी चीज़ को शुद्ध करते हैं उसको हम प्योरीफायर बोलते हैं। ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े प्योरीफायर ये गिने जाते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स आर द लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो जंगल पेड़ पौधे हैं वो किसकी लिविंग प्लेसेस है? एनिमल्स की या फिर बर्ड्स की। तो उनका ठिकाना यही है। दे आर द होम्स ऑफ मैनी ट्राइबल्स। मैनी ट्राइबल्स होते हैं जो कबीले जंगलों में रहते हैं, तो वो जंगलों के बाहर नहीं आते हैं। उनका जो खाना पीना है जंगल है, उनकी जो ज़िंदगी है वो जंगल में ही बीतती है। तो वो उनके लिए होम्स हैं। जैसे हम अपने लिए सीमेंट के या लकड़ी के, जैसे भी हम अपने लिए घर बनाते हैं, तो वहाँ उनके होम्स क्या हैं? तो वो उनके होम्स है जंगल एंड फॉरेस्ट पीपल। जंगली लोग होते हैं जो, जिसको हम जंगली जीव बोलते हैं। तो कबीले होते हैं, ट्राइबल्स को हम कबीले बोलते हैं। दे गिव अस वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर। तो ये पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं जिससे हम आग जलाने के लिए काम आती है। एंड फर्नीचर बनता है हमारा। फ्रूट्स होते हैं हमारे लिए, फ्रूट्स है जो ट्रीज में ही हमें मिलते हैं। एंड हर्ब्स होती हैं विद मेडिकल प्रॉपर्टीज, जिससे हमारी मतलब दवाइयाँ बनती है। कैन यू इमेजिन डोर्स, विंडोज, टेबल्स एंड अदर पीसेज ऑफ फर्नीचर्स विदाउट वुड्स और ट्रीज। तो क्या आप इस चीज़ की कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर पेड़ और पौधे ना हो तो हम डोर्स जो लकड़ी से बनते हैं, विंडोज़ हैं, टेबल्स एंड अदर पीसेज ऑफ फर्नीचर है, वो कहाँ से बनेंगे? तो इसका आंसर होगा नो, नेवर, कभी नहीं। ट्रीज प्रोवाइड्स अस मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आल्सो। Trees provides us many kinds of fruits also, like mangoes, bananas, apples and many more. कई तरह के फ्रूट्स हैं हमें ट्रीज ही देते हैं। तो कई तरह के क्यों? सारे ही फ्रूट्स हमें ट्रीज से ही मिलते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स आर ग्रीन लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हमारे फेफड़े हैं, हमें मतलब हमारी सांस के लिए ज़रूरी हैं, तो प्योरीफाई करते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड के, पूरी दुनिया में जीव जंतु हैं, उनके लिए ग्रीन लंग्स कौन से हैं? ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स। दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो क्या मेंटेन करते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस है इन दिस वर्ल्ड। तो पूरा ये चक्र है इसके आसपास ही घूमता है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो साइंटिफिकली हमारा प्रूव्ड है, ये साबित हो चुका है दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ और पौधों में होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ट्रीज गिव अस आउट ऑक्सीजन। तो जो ट्रीज है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे लिए जीवन है, और अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जिस जीवन को हम मतलब जो सांस हमारी निकल जाती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये इनके लिए एक खुराक है। तो इस ये एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें जीने के लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। दे ब्रिंग रेन्स, इनकी वजह से ही बारिश होती है। ट्रीज प्रोवाइड शेड टू एनिमल्स, ये जानवरों के लिए एंड ह्यूमन बींग्स, और इंसानों के लिए भी, सभी बर्ड्स के लिए छाया देते हैं। इन एक्सट्रीम हॉट इन समर, पूरी गर्मी पड़ रही होती है तो इंसान क्या ढूंढता है? कोई भी पेड़ पौधा जाए, उसकी छाया मिल जाए, तो ये हमें वो देते हैं। ट्रीज होल्ड द सॉइल। तो ये ट्रीज है जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं टाइटली, अच्छी तरह से, ताकि जो सॉइल एरोजन ना हो, हमारी जो भूमि है वो खुरे नहीं, मतलब घुले नहीं। घुल के ऐसे होता है कि जो फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसमें सब कुछ बह जाता है। लेकिन ये जो ट्रीज की जड़ें होती हैं वो सॉइल को, मिट्टी को अच्छी तरह से टाइटली पकड़ के रखती हैं एंड कीप द लैंड सेफ। और जो मिट्टी है, जो हमारी धरती है, उसको सेफ रखते हैं फ्रॉम सॉइल एरोजन, भूमि की खोरन से, एंड फ्लड्स, जो हमारे बाढ़ आती है, एंड
ड्रॉट्स, या फिर कई बार ड्रॉट पड़ जाता है कि कुछ बारिश नहीं होती तो सब कुछ सूख जाता है, उससे भी हमें ये बचाते हैं। इट इज़ सो ट्रेजिक, लेकिन अब ये भयानक स्थिति बन चुकी है दैट मैन द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल, जो पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि पूरा जो समझदार है, समझदार जीव है जो, वो है इंसान। तो उसकी ट्रेजेडी क्या हो चुकी है, इज रेडी टू फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग स्केल। तो वो उसको ट्रीज को गिराने में, काटने में, डिफॉरेस्टेड जंगलों को काटने में, उनको अलार्मिंग स्केल, मतलब जैसे कि एक तरह का अलार्म बज जाता है कि अब जो कुदरत भी हमें अलार्म दे रही है कि पेड़ पौधे ना काटे जाएं, लेकिन इसको काटने में सबसे ज़्यादा बड़ा जो सबसे सबसे अच्छा जो योगदान दे रहा है इंसान अपनी तरफ से है, तो वो बुरा। लेकिन तो वो इसकी ट्रेजेडी बन चुकी है कि वो जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई तेज़ी से कर रहे हैं बिल्डिंगें बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ये एक अलार्मिंग स्केल है जहाँ पे ज़िंदगी है जो आगे ख़त्म होने का संकेत देती है। मैन हैज़ डिस्ट्रॉय ग्रीन लैंड्स, इसने जो ग्रीन लैंड मतलब जहाँ पे खेती वगैरह होती थी वो भी डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि या तो फिर इंडस्ट्री लगती है या फिर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनती हैं, मार्केट्स बनती हैं। लेकिन ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, भयानक तौर से इसको ख़त्म किया जा रहा है। एंड फॉरेस्ट्स एंड इकोलॉजिकली बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। जैसे अब कोरोना आ चुका था, तो उसमें क्या था, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से एरियाज हुए जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं थे, तो क्योंकि वो सांस की बीमारी थी। तो इसलिए हमें अलार्मिंग स्केल पे कुदरत भी हमें संकेत दे रही है कि आप इस चीज़ को अब बंद कर दो। एंड आल्सो डिस्ट्रॉयड मैनी रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट, तो कई तो पेड़ पौधे की ऐसी जातियाँ थी जो काइंड्स थी वो अभी ख़त्म ही हो चुकी हैं, वो पता ही नहीं थे वो कभी होती थी। हर्ब्स होती थी, बर्ड्स, एनिमल्स। तो उसके अकॉर्डिंग ही जैसे हर्ब्स खत्म होगी तो कई बर्ड्स भी थे जो जिसकी कई काइंड्स होती थी वो भी खत्म हो गए। एनिमल्स, कई जातियां जो हजारों साल पहले होती थी। तो ये सारा मैंने आपको ये कंसेप्ट है जो क्लियर करवा दिया ट्रांसलेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।